हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म व उनके संस्थापक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म से। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी 100.1 को। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे और आप अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बौद्ध धर्म को, गौतम बुद्ध के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, क्या थे? गौतम बुद्ध थे, इनके संस्थापक थे। किसके? बौद्ध धर्म के। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया इन्हें कहा जाता था। इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, स्थान था कपिलवस्तु की लुम्बिनी। ठीक है, कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, माता का नाम था महामाया। ठीक है, इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। जब इनका जन्म हुआ था उसके 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनका जो लालन पोषण था इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? पूछा जाता है एग्जाम में कि इनका लालन पोषण किसने किया था, तो आपका ऑप्शन आएगा सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इनके बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, क्या था? सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। तो गौतम बुद्ध का मन बचपन से ही आध्यात्मिक की ओर था। यानी गौतम बुद्ध थे जो बचपन से पूजा पाठ या आध्यात्मिक चीजों में उनका ज्यादा मन था। ठीक है, इसलिए इनके पिता काफी इनसे चिंतित रहते थे कि ये सन्यासी या कुछ भिक्षुक टाइप में ना बन जाए। ठीक है, तो इससे बचने के लिए इन्होंने क्या करा कि इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में करा दिया। ठीक है, इनका विवाह किससे? 16 वर्ष की आयु में करा दिया था। और बाद में इनका एक पुत्र हुआ। ठीक है, जिसका नाम राहुल था। ठीक है, पुत्र का क्या नाम था? राहुल। एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तथा राहुल। आगे देखते हैं। तो क्या था कि इनके पिता एक राजा थे और ये एक राजकुमार थे। तो इनके पिता ने कभी इन्हें वहां से निकलने नहीं दिया था और इसी वजह से कि ये सन्यासी ना बन जाए तो सारी सुख सुविधाएं इनको महल में दी जाती थी। लेकिन जब इनका विवाह हुआ तो विवाह के बाद ये भ्रमण के लिए अपने राज्य में निकले। तब इन्होंने 4 अवस्थाएं देखी। ठीक है, व्यक्ति की 4 अवस्थाएं देखी। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, और तीसरा शव, और चौथा सन्यासी। ठीक है, तो इन्होंने ये चारों चीजें देखी जिसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? वैराग्य उत्पन्न हो गया था, क्योंकि इन्होंने कभी दुख दर्द ये सब कुछ नहीं देखा था कि संसार में क्या होता है। इसी से इनके मन में एक वैराग्य सा उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तो सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया था? गृह त्याग दिया था। किस वजह से? कि इन्होंने क्या देख लिया था कि बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। ठीक है, तो इनने अपने साथी से पूछा था कि ये बूढ़ा व्यक्ति ऐसा ये कौन है? तो उसके साथी ने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है और एक ना एक दिन सबको होना है। बीमार व्यक्ति मिला तो उसके साथी ने कहा कि एक ना एक दिन सबको बीमार होना है। तो शव देखा, शव के साथ भी ऐसे ही हुआ, तो उसने कहा कि एक ना एक दिन सबको मरना है। तो जिस कारण इन्होंने सारे सांसारिक जीवनों को त्याग कर सन्यासी बन गए। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म में इस संन्यास को ग्रहण करने का या घर त्यागने को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला है, ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने लगे। क्या था? ये गौतम बुद्ध थे जो ज्ञान के लिए कभी कहीं ना कहीं जाते रहते थे। ठीक है, लेकिन इन्हें अलार कलाम मिले। ठीक है, कौन मिले थे? अलार कलाम मिले, जो इनके पहले गुरु बने थे। ठीक है, फिर इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। क्या ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ, क्या? 5 मित्रों के साथ सारनाथ के जंगलों में कई दिन कठोर तपस्या की। क्या की? कई दिन कठोर तपस्या की। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए कहाँ चले गए? गया चले गए। याद रखिएगा, कठोर तपस्या की और ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए थे। कहाँ चले गए थे? गया चले गए थे। तो कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना नदी, ठीक है, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा, निरंजना नदी, पीपल वृक्ष और वैशाख पूर्णिमा, ये
तीन चीज आपको याद रखनी है। तो क्या था, 35 वर्ष की आयु में इन्होंने कठिन तपस्या करके वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ, जो सिद्धार्थ थे, इनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। और जहां इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी उस स्थान को क्या कहा गया, बोध गया। ठीक है, ये गया स्थान थी और बुद्ध थे, तो इसे क्या कहा गया, बोध गया नाम दिया गया। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। गया में नहीं, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म में ये उपदेश देने को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो इन्होंने उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। ठीक है, हिंदी भाषा नहीं थी उस टाइम, तो क्या था, पाली भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन। ठीक है, कौन से 4 सत्य कथन थे। पहला, संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। और चौथा है, इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हर एक इंसान दुखों से भरा हुआ है, यानी संसार दुखों से भरा है। हर दुख के पीछे एक कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है, इंसान की इच्छाएं, कि हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जिससे उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं और उसी में वो दुखी रहता है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ये किसने कहा था, बुद्ध ने कहा था। तो बुद्ध के त्रिरत्न थे। एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध के त्रिरत्न कौन से हैं। तो पहला है बुद्ध, दूसरा संघ, तीसरा धम्म। ठीक है, बुद्धम गन्नम गच्छामि, ये जो बोला जाता है इनके मंत्र टाइप में है, तो ये वही है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन से तीन रत्न है, बुद्ध, संघ और धम्म। आगे देखते हैं, बुद्ध के प्रथम अनुयायी थे। ठीक है, बुद्ध के जो अनुयायी हुए थे सर्वप्रथम, वह कौन कौन से थे, बिंबिसार, प्रेषणजीत और उदयन। ठीक है, ये तीन थे जो इनके प्रथम अनुयायी थे। तो इन अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, बुद्ध के अनुयायियों को कितने, 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भिक्षुक थे और एक उपासक थे। ठीक है, भिक्षुक थे और उपासक। भिक्षुक क्या थे, जो एक सन्यासी बन जाते थे। ठीक है, जो सारा गृहस्थ जीवन त्याग कर देते थे। लेकिन उपासक कौन थे, उपासक वह थे जो धर्म तो अपना लेते लेकिन वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए उस धर्म को अपनाते थे। तो अगला पॉइंट है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु। ठीक है, कितनी थी, 15 वर्ष रखी गई थी। यानी अगर कोई भी बौद्ध धर्म में शामिल होना चाहता था तो वह 15 वर्ष तक की उम्र में शामिल हो सकता था, उसके बाद उसको शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। ठीक है, जो बुद्ध के जीवन से संबंधित है उनके बारे में बात करेंगे। तो इनके जन्म से संबंधित है कमल एवं सांड। ठीक है, किससे संबंधित है, कमल एवं सांड। गृह त्याग संबंधित है घोड़े से। ठीक है, घोड़ा इनका गृह त्याग का प्रतीक है। ज्ञान, क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था इसलिए इसका प्रतीक पीपल को कहा जाता है। निर्वाण, तो इनके निर्वाण क्या है, पद चिन्ह। और मृत्यु क्या है, स्तूप। ठीक है, मृत्यु का क्या है, स्तूप। तो अगला है, 80 वर्ष की अवस्था में, क्या था, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ था। कब हुआ था, 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध का निधन हुआ था। कहाँ हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और निधन के पश्चात जो अस्थि बची थी, इनकी अस्थि अवशेष थे, उनको 8 जगह, भारत में 8 जगहों पर स्थापित किया और उनसे स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ठीक है, क्या किया गया, स्तूपों का निर्माण कराया गया। तो सबसे बड़ा स्तूप था कौन सा था, सांची का स्तूप। ठीक है, कौन सा है, सांची का स्तूप। ये कौन सा स्तूप है, सांची का स्तूप है। ठीक है, तो किसने निर्माण करवाया था, सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। याद रखिएगा किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। अगला है, बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। ठीक है, 4 बौद्ध संगीतियां पूछी जाती हैं, कहाँ हुआ था, और इनका क्या क्या पूछा जाता है, वर्ष, स्थान, राजा व पुरोहित के बारे में पूछा जाता है। तो पढ़ लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, स्थान था राजगीर या राजगृह। ठीक है, क्या था, इसकी श्रावस्ती की जो था, और इसका राजा कौन हुआ था, अजात शत्रु। ठीक है, राजा कौन था, अजात शत्रु। और पुरोहित कौन था, महाकश्यप।
दूसरी है 383 ईसा पूर्व। पहली संगति के बाद जो दूसरी संगति हुई थी वो 100 साल बाद हुई थी, ठीक है। स्थान क्या था? वैशाली। और राजा कौन था? कालाशोक। और पुरोहित थे सबकामी। तीसरी थी 455 ईसा पूर्व में, ठीक है। स्थान क्या था? पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, ठीक है। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र यानी पटना। राजा कौन था? अशोक। और इसके पुरोहित कौन थे? मोगली पुत्तिस। चौथा था, चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो प्रथम शताब्दी में हुई थी, प्रथम ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। इसका स्थान था कुंडल वन। राजा था कनिष्क और पुरोहित था वसुमित्र। तो ये था हमारा थ्योरी टॉपिक। तो आज के बौद्ध धर्म में इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं जैन धर्म के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 100.1 को।